हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रेंड्स अपने चैनल पर। आज हम एक 44 साइज सूट की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा अस्तर वाला सूट है। तो मैंने अस्तर और फैब्रिक दोनों ले लिया है। तो ये देखिए हमारा अस्तर है और ये इसका मेन फैब्रिक है। तो ये हमारा प्लेन सूट है। देखिए ये अस्तर हमारा 2 मीटर है और ये हमने 2 मीटर लिया है क्योंकि हम ये हैवी साइज में बना रहे हैं, 44 साइज रहेगा। तो चलिए हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा अस्तर है, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारा लंबाई में फोल्ड है। देखिए ये लंबाई में है और ये हमारा डबल फोल्ड है। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी साइड ये बंद वाली साइड रखूंगी और आपकी तरफ ये खुली वाली साइड रहेगी। तो ये देखिए हमारा ये 44 साइज है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें जितनी इसमें है, ये देखिए हमारा 33 इंच है, तो मैं 33 इंच इसका पूरा ले लूंगी। पहले आप अच्छे से कपड़े को यहाँ पे सेट करके यहाँ पे रख लें। अगर आप मेन फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लंबाई ले लें कि आपकी लंबाई कितनी है। उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लें क्योंकि हमारा सिलाई के लिए जाएगा, ऊपर जाएगा। तो उसके लिए हम इसमें हमें अभी नहीं लूंगी। तो ये देखिए हम इसका शोल्डर रखेंगे 6 इंच। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर और आर्मोल में मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा है और आर्मोल रखूंगी मैं 6.5 इंच। एक निशाना मोर लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा अस्तर वाला सूट रहेगा। आप अगर सादा सूट पे कटिंग करना चाहते हैं तो उस पर भी आप इसी इसी मेथड से और इसी साइज में अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों पार्ट की कटिंग करूंगी, बैक और फ्रंट एक साथ में ही। आप चाहें तो अलग अलग दोनों की कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको डाउन कर रही हूँ। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की गोलाई दी है और ये हमारी बैक पार्ट की गोलाई है और ये हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई रहेगी। तो ये हमने कुछ इस तरीके से दी है। अब मैं यहाँ पे लूंगी, तो यहाँ पे मैं लूंगी इसकी कमर 7 इंच और ये जो चाक बनेगा वो लेंगे हम 13 इंच क्योंकि 12.5 इंच मुझे रेडी रखना है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पे जो कमर और हिप का जो मार्किंग हम करते हैं चाक बनाने का, वो मैंने यहाँ से लिया हुआ है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए मैंने 13.5 इंच पर कमर ली है और 19.5 इंच पर मैंने यहाँ पे हिप साइज लिया है। आप यहाँ पे 22 साइज तक ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 44 और 44 का चौथाई भाग होगा हमारा 11 इंच। तो हम 11 इंच पे निशान लगा देंगे और मैं 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी, तो वो हम ले लेंगे। अब हम कमर है हमारी 38 इंच, तो 38 का चौथाई भाग होगा 9.25 इंच। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच ले लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला सूट है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ज्यादा ही अभी लेना होगा। और ये हमारा कॉटन का है तो धुलने के बाद हमारे लिए कम हो जाता है। अब इसकी कमर है वो 23 इंच रहेगी क्योंकि इसकी 46 इंच इसकी कमर है। तो 23 का हम हाफ करेंगे। तो देखिए 23 का हाफ हमारा कितना आएगा, सवा। देखिए मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से निकाल के दिखा देती हूँ। ये हमारा 23 इंच हो गया और हम इसका हाफ लेंगे तो देखिए हमारा 12.25 इंच आएगा यहाँ पे। इस तरीके से मैंने कमर का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे जो कमर की हम मार्किंग करेंगे वो हम 1.5 इंच पर लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो कमर का शेप है ये इस तरीके से आएगा, पूरा देखना। तो देखिए हमने इसकी टोटल कटिंग यहाँ पे हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से आपको ले लेना है कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए 13.5 इंच हमारा आ रहा है। 13.5 इंच पर हम यहाँ पे भी इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इसको हम सीधा कर देंगे।
तो हमने यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इतना कपड़े को निकाल दूंगी कट करके, क्योंकि ये कपड़ा हमारा यहाँ पे तिरछा है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक और फ्रंट मैंने दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ की हुई है। आप चाहे तो यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हैं। बस मेजरमेंट हमारा सेम रहेगा, सिर्फ आर्म होल को आपको बैक और फ्रंट की टाइप से कपड़े आपको इसका डाउन करना होगा, बाकी का सारा सेम रहेगा। तो जो हमने जिस तरीके से हमने मार्किंग की हुई है, सेम हम उसी पे इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा यहाँ पे डबल फोल्ड है, तो हम इसको इस तरीके से खोल देंगे यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे बैक की कटिंग करेंगे। तो हमने बैक आर्म होल को जिस तरीके से डाउन किया है, हमको उसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप 44 साइज की आराम से यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, कोई भी साइज हो। तो देखिए हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। अब हम ये जो बैक पार्ट है हमारा, जो नीचे वाला है, हम उसको निकाल देंगे। तो साइड में हटाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट करके हम फिर से रख लेंगे यहाँ पे, और हम पहले यहाँ पे कट लगा लेंगे। आपको कपड़े को अच्छे से पहले रख लेना है, जिस तरीके से हमने पहले कटिंग की हुई थी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देंगे हम। तो क्या है, हमारा दोनों पार्ट पे बराबर में आ जाएगा कटिंग। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पे मेन सेंटर में भी यहाँ पे कट लगा देंगे। अब हम इसको, जो हमारा फ्रंट पार्ट है, उसको हम, ये बैक पार्ट है हमारा, इसको निकाल देंगे और इसका आर्म होल हम डाउन कर देंगे। तो जिस तरीके से हमने फ्रंट को डाउन किया है, उसी तरीके से हमको इसकी कटिंग करनी होगी। और ये कटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो आप साइड चाहे कोई भी हो, इसमें इस तरीके से आप इसकी कटिंग करें। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब देखिए मैं यहाँ पे दोनों पार्ट का अलग अलग नेक ड्रॉ करूंगी, क्योंकि हम इसमें जो अस्तर है और फैब्रिक के साथ हम इसको पलट देंगे, तो यहाँ पे हमको बुकरम या पेस्टिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बिना विदाउट बुकरम और पेस्टिंग के हम यहाँ पे नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैं पहले एक पार्ट हटा देती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रंट पार्ट, और इसका हम नेक यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे रखूंगी 2.5 इंच, इधर से लूंगी मैं 3 इंच, और इस तरीके से जो भी आपकी यहाँ पे लंबाई रखनी है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। तो मैं यहाँ पे 8 इंच रखूंगी। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लें। अब मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से 5 शेप बना दूंगी। अब ये नेक डिजाइन है, वो हम इस तरीके से दूसरी तरफ भी इसको ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमारा ये जो नेक है वो दोनों तरफ होना चाहिए बराबर। देखिए हमने इसको दोनों साइड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये हमारा नेक इस तरीके से आएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बैक की जो नेक की ड्राफ्टिंग है वो हम करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच लेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया है वही हम यहाँ पे बैक में भी लेंगे। नीचे से लूंगी मैं 3 इंच। आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई कम कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे 8.5 इंच रखूंगी, और इस तरीके से हम इसमें निशान लगा करके सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे राउंड शेप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आपको लेकर जाना है, और इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये राउंड शेप बनाऊंगी, और फ्रंट पार्ट में मैं 5 शेप बनाऊंगी।
तो इसको हम दूसरी तरफ भी ले लेते हैं। तो देखिए हमारी मार्किंग है वो एकदम क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरीके से हम इसको भी ड्रॉ कर देंगे। अब हमको क्या करना है, तो देखिए मैं यहाँ पे अभी आपको बता ही नहीं है कि हमको ये शोल्डर है उसको हमको आधा इंच इस तरीके से डाउन करना है और यहाँ से सीधा इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसको कट करके निकाल देना है। ये हमको दोनों पार्ट में करना है। अब हम सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर रख लूंगी, सेट करके हम इस तरीके से रख लेंगे। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे बड़ा हुआ है हम उसको कट करके यहाँ पे निकाल देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें जो हमारा मेन फैब्रिक है हम उस पर कटिंग करेंगे इसकी। तो अभी हमने इसमें लंबाई नहीं ली थी तो लंबाई हम इसकी मेन फैब्रिक पर ही लेंगे। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा 4 फोल्ड है यहाँ पे अभी। तो पहले हम यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा चौड़ाई है इसकी, तो हम चौड़ाई देख लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। अगर हमारा सूट चौड़ाई में नहीं बनता है तो हम इसको लंबाई में कटिंग करेंगे फिर। तो ये हमारा देखिए टोटल 39 साढ़े 39 इंच है। हमको 40 इंच रेडी रखना है तो इसमें हमारा कटिंग नहीं हो पाएगा, तो हम इसको लंबाई में कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम कर लेंगे। तो पहले कपड़े को आपको अच्छे से यहाँ पे सेट करके रख लेना है। तो देखिए हमने कपड़े को अच्छे से सेट यहाँ पे कर लिया है और ये हमने अभी 4 फोल्ड रखा है इसको। तो आप कपड़े को आपको अच्छे से सेट करके रखना है और यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं इस पे अस्तर को इस पे रखूंगी और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट उठा लिया है, तो हमको उतना कपड़ा यहाँ पे रखना है जितना हमने अस्तर से कटिंग इसकी की हुई है। तो इसको हमको और थोड़ा बढ़ा के रखना है इस तरीके से। और जब भी आप मेन फैब्रिक पर अस्तर को आप कटिंग करते हैं तो आप उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें, क्योंकि हमको जो अगर बाद में जब कम पड़ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको वो सब चीज़ें पहले ही सोच के रखनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे रख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी और कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैं इसमें अभी सिलाई लगाऊंगी, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी नीचे, क्योंकि हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमको उसमें 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम इस तरीके से इसे निशान लगा करके इसको सीधा कर देंगे। क्योंकि हमने अस्तर पर ओनली कटिंग की थी, उसमें हमने मार्जिन नहीं रखा था। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। अब हम यहाँ से लेंगे तो 40 इंच पर यहाँ पे ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। देखिए हमारा 40 इंच कहाँ आता है, ये 40 इंच हमको टोटल रखना है। तो मैं 40.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग करूंगी, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर को ज्वाइंट करने में जाएगा। तो देखिए ये हमारा 40 इंच यहाँ आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। एक निशान हम और लगा लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए टोटल हमारा कपड़ा यहाँ पे 42 इंच है, क्योंकि हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे अस्तर को इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए हमने अस्तर को थोड़ा सा बढ़ा के लिया है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा इतना। अब मैं इसको सीधा सीधा यहाँ पे कट कर दूंगी।
शोल्डर वगैरह हम यहाँ पे कुछ भी डाउन आउन नहीं करेंगे, क्योंकि डाउन हमने उसमें कर दिया है। तो जब इसको स्टिच करेंगे तभी हम इसको साथ में ही उसके साथ अब हमको अस्तर से जॉइंट करना है। बाकी का हमारा सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस तरीके से मेन फैब्रिक को अस्तर से थोड़ा सा आपको ज्यादा ही कट करना है, और इस तरीके से हम कट करके इसको निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कट करके यहाँ पे निकाल देती हूँ। उतना मैं यहाँ पे ले लूंगी, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है यहाँ पे हमारा किसी काम आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसको कट करके निकाल देती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे हर जगह कपड़े को एक्स्ट्रा रख रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट उठाया है। यहाँ पे बैक पार्ट रखेंगे तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे शोल्डर डाउन होगा। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इस पे ये जो बैक वाला पार्ट है उसको भी मैं रख करके आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो देखिए जब हम इसको रखेंगे इस तरीके से, तो ये भी हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। देखिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो ये हमारा बंद वाली साइड है हमारी, और ये हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। देखिए 1 2 और ये हमारा 3 और ये 4। तो ये हमारा दोनों पार्ट की कटिंग हमारी एक साथ हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने को मैं किस तरीके से इसको अटैच करूंगी, मैं इसमें पेपर पेस्टिंग नहीं अटैच करूंगी, ऐसे ही लगाऊंगी। तो आपको अगर जानना है कि हम किस तरीके से नेक इसमें बनाएंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना होगा। तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम इस तरीके से उठाएंगे, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव की कटिंग हमको किस तरीके से करनी होती है। तो हमने देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम मार्किंग कर ली है। आधा इंच हमने ऊपर सिलाई का छोड़ दिया है। उसके बाद हम इस तरीके से इसको रखेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हम हमारा 11.5 इंच आ रहा है। तो हम इस तरीके से स्लीव की कटिंग कर लेनी है। बहुत ही इजी तरीका है स्लीव कटिंग करने के। अगर इस तरीके से स्लीव कटिंग करेंगे तो आपकी कभी भी स्लीव छोटी नहीं होगी और आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।